हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे आज हम लोग। प्रश्न नंबर 1, मैंने तुम्हें पुस्तक दी। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तर पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसमें से मैंने भी उत्तम पुरुष में से है एक शब्द। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 2, यह गाय खूब दूध देती है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है यह बताना है हम लोग को। ऑप्शन ए वह, बी आप, सी तुम, डी तुम्हारा। देखिए वह यह अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष सर्वनाम है, और तुम और तुम्हारा यह मध्य पुरुष है। तो यहाँ पर आप नहीं है। अगर उत्तम पुरुष की बात करें तो मैं, मैंने, ये सब उसमें आता है उत्तम पुरुष में। आप निजवाचक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आप। यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 4, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण चुनिए। ऑप्शन ए कौन, बी हम, सी स्वयं, डी मैं। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम पूछा गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वयं। प्रश्न नंबर 5, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए जिसे, बी वही, सी देखता और डी है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, जिसे और वही दोनों सर्वनाम है। प्रश्न 6, किन किन का नाम सूची में है? में प्रयुक्त प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए का, बी नाम, सी किन किन, डी सूची। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा किन किन, किन किन ही इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 7, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए कौन, बी कैसे, सी तुम, डी क्या। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुम। यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन, कैसे और क्या ये तीनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सिर्फ तुम ही पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 8, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि? ऑप्शन ए वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बी आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, डी मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर तेरे की जगह तुझे होना चाहिए था, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा ऐसा करके। प्रश्न 9, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए आपने तो कमाल कर दिया, बी आप बहुत अच्छा गाती हैं, सी तुम दिल्ली से कब आए, डी सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, अपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, अपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। आप, आपने, तुम ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं। सिर्फ सुभाष चंद्र बोस इस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है।
प्रश्न 10, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर किसी वस्तु का बोध होता है को कहते हैं। ऑप्शन ए निजवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। इसका आंसर होगा जिस सर्वनाम से वक्ता के पास दूर या किसी दूर के यहाँ पर बात की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न 11, किस वाक्यांश में मध्यम पुरुष का प्रयोग है। ऑप्शन ए मैंने, यह उत्तम पुरुष का है। बी आपसे कहा था, और सी वे लोग, और डी है अपने अपने घर चलेंगे। तो ये है उत्तम पुरुष का, और बी है मध्यम पुरुष, ये है मध्यम पुरुष का, और वे लोग मतलब अन्य पुरुष का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपसे कहा था कि यह मध्यम पुरुष का है। प्रश्न 12, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। ऑप्शन ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी पुरुषवाचक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक। प्रश्न 13, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ। ऑप्शन ए यह मेरी निजी पुस्तक है, बी आज अपनापन कहाँ है, सी आपनों से क्या छिपाना, डी आप भला तो जग भला। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। आप यहाँ पर आया है निजवाचक, तो इसका सही आंसर हुआ आप भला तो जग भला। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सर्वनाम का सही प्रयोग दर्शाता है। ऑप्शन ए राम बाजार गया, बी वह बाजार गया, सी बाजार बहुत दूर है, डी राम बहुत अच्छा लड़का है। अगर देखेंगे तो इसमें भी संज्ञा है, इसमें भी संज्ञा है, स्थान बता रहा है बाजार तो, और राम भी यहाँ भी संज्ञा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वह इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, वह बाजार गया, इसमें सही सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 15, तुम कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, बी निश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी प्रश्नवाचक। यहाँ पर तुम होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष का है यह। प्रश्न 16, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। ऑप्शन ए विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी संबंध बोधक, डी समुच्चय बोधक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी संबंध बोधक। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। ए कोई, बी शब्द, सी कौन, डी क्या। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा गया है, ये कोई भी नहीं है, कौन क्या प्रश्नवाचक का है, बी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सब। प्रश्न 18, गोल अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम को उदाहरण है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक सर्वनाम, डी है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आप आया हुआ है इस वाक्य में, तो यह है निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन ए पानी, बी आकाश, सी ए डी दिन। यहाँ पर सर्वनाम पूछा गया संज्ञक बदले आने वाले शब्द, तो ऑप्शन नंबर सी है ये, इसका आंसर होगा ये। प्रश्न नंबर 20, हिंदी व्याकरण संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए सर्वनाम की विशेषता बताने शब्दों को सार्वनामिकीकरण कहलाते हैं, बी है अविकारी शब्दों का अवयव भी कहते हैं, सी संज्ञा सर्वनाम विशेषण विकारी शब्द हैं, डी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, यह कथन सत्य नहीं है, ये तीनों कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 21, स्वयं शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक, बी निजवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी पुरुषवाचक। इसका आंसर होगा स्वयं, ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न 22,
घंटी बजी है कोई आया पंक्ति में कौन सा सर्वनाम? ऑप्शन ए निजवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी पुरुषवाचक, डी है निश्चयवाचक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न 23, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए कौन, बी कैसे, सी तुम, डी क्या। कौन, कैसे और ये क्या, ये तीनों प्रश्नवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर सी तुम, या पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए संबंध पुरुषवाचक, बी उत्तम पुरुषवाचक, सी मध्यम पुरुषवाचक, डी अन्य पुरुषवाचक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संबंध पुरुषवाचक। असत्य है ये तीनों सत्य है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार है। प्रश्न 25, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी संबंधवाचक, डी अस्तित्ववाचक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अस्तित्ववाचक। यह सर्वनाम का भेद नहीं है। ये तीनों सर्वनाम के भेद हैं। प्रश्न 26, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? ऑप्शन ए हम, तुम, ये, वे, बी आप, वो, जो यह, सी जो कोई वह स्वयं, डी मैं तुम आप सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 28, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11। सर्वनाम के कुल 11 प्रकार होते हैं। प्रश्न 29, जो पढ़ता है वही पास होता है वाक्य में कौन सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी संबंधवाचक, सी पुरुषवाचक, डी संकेतवाचक सर्वनाम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर जो आया है सर्वनाम, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29, अंतिम प्रश्न, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? ऑप्शन ए कौन, क्या, किसने, बी जो कोई वह, सी जिनका, जो किनका, डी जिन्होंने, उन पर, उसको। इसका आंसर है, यहाँ पर प्रश्नवाचक पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कौन, क्या, किसने। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हुआ। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के एक और टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।